न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी श्री अखंडानंद जी गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। 3 जून 2024 मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम 10 दिवसीय शिविर का आज दूसरा दिन, चौथा सेशन। साधक मित्रों, लगातार दूध और दूध के बारे में हो सके इतनी बारीकाई से आनंदी माँ के जरिए समझाया जा रहा है। प्रदीप भाई शाह भी आ रहे हैं। अभी मेरे पर कॉल आया था, वो इससे भी ज्यादा डिटेल में आपको समझाएंगे कि सच में दूध हमारा, पराई माँ का दूध हमारा है या नहीं। हम लेते हैं, आज तक ले आए हैं, परिणाम हमारे सामने हैं, हम सब भुगत रहे हैं। दूसरी साइड से सोचे तो भी सवाल हम कर सकते हैं कि हमारे बुजुर्ग तो खाते थे, वो बीमार नहीं थे, ऐसा सवाल हो सकता है। बीमार नहीं थे ऐसा नहीं है, शायद बीमारियां जितनी आज है उतनी उस जमाने में नहीं थी, कम थी। बीमारियां नहीं थी ऐसा नहीं है। खाते थे दूध, सालों से लोग खाते आए हैं। उसमें डिफरेंट ये है, पहले पशुओं को बांध के नहीं रखते थे। दूध निकालने के बाद गौचरों में चराने के लिए ले जाते थे, वहां वो उसकी पसंदगी का खुराक खाते थे। घर पे आने के बाद भी किसान जो थोड़ा सा घास डालता था, तो किसान भी अपने खेत में रासायनिक खाद या ये रासायनिक जंतुनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं करता था। शुद्ध था पशुओं का आहार, यानी दूध शुद्ध था। 100% हमारा आहार नहीं है, फिर भी खाते थे। बीमारियां कम थी, उसकी वजह यह थी कि उनका हार्ड वर्क था, हार्ड वर्क था। आज हमारा इतना काम नहीं है, हमारा टेबल वर्क हो गया। चोटी में से पसीना निकलकर आपकी बुट की एड़ी में जमा हो, इतना यदि आप परिश्रम करते हो तो शायद तो मैं बोलूंगा, तो शायद आपको पाचन हो सकता है, मगर इतना परिश्रम है नहीं। पसीना तो निकलने ही नहीं देते, शरीर में से पसीना निकलने ही नहीं देते। किसी को ज्यादा पसीना होता है तो भी वो उसका भी इलाज करवाने जाते हैं, पसीना ज्यादा होता है। 2-5 मिनट के लिए लाइट क्या चली गई, हाँ हंगामा मचा देते हैं, रहा नहीं जाता, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। एसी चाहिए, फैन से काम नहीं चलता। कूलर चाहिए, कूलर से नहीं चलता, एसी चाहिए। गाड़ी में जाओ, नेचुरल हवा आ रही है, ग्लास खुले रखो, मगर नहीं, गाड़ी में भी एसी चाहिए। दूसरी ओर सोचे तो दूध और दूध से बनी सारी चीजें बाहरी आहार है, हैवी खुराक है। परिश्रम न होने की वजह से इसका पाचन हो नहीं रहा है। उसका जो मल बनता है वो चिकना बनता है, आंतों में चिपक जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ आंतों का पिक्चर नहीं लगाया है, लगा? हाँ, मुझे नहीं दिख रहा, लगा है ना।
ये पिक्चर सबको बारीकाई से अध्ययन करना चाहिए। हमारी आंतों के साथ हमारी बॉडी के 71 पार्ट्स जुड़े हैं, 71 पार्ट्स। वो 71 पार्ट्स को पोषण वहां से मिलता है। जो जो पार्ट्स के आगे बल चिपका वहां सर्कुलेशन स्टॉप हो गया, ब्लॉकेज हो गया। ज्यादा चिपका तो पूरा ब्लॉकेज हो गया, थोड़ा सा चिपका है तो थोड़ा सा सर्कुलेशन चलता है। एकदम चिपक गया तो सर्कुलेशन बंद, ब्रेन हेमरेज, अटैक, ऐसा कुछ ना कुछ। जहां जहां मल चिपका, जिस जगह पे चिपका, वो पार्ट्स काम करना बंद हो जाता है या स्लो काम करता है। क्योंकि वो हमारा आहार नहीं है। उसका जो मल बनता है वो अप्राकृतिक मल बनता है, प्राकृतिक मल नहीं बनता। यदि प्राकृतिक बनता, जैसे पशु पक्षियों को निकल जाता है, ऐसा ही हमारा निकलना चाहिए विदिन अ सेकंड, 2 सेकंड या 1 मिनट में। तो प्राकृतिक बल हमारा नहीं बनता क्योंकि हमारा आहार अप्राकृतिक है। तो अब दूध के बारे में तो अभी भी काफी जानने को मिलेगा। दूसरा, कब्ज का मेन कारण यदि कोई है वो है पक्व आहार, आग पे चढ़ाया हुआ आहार। हमारे घर में XYZ जो भी हम आग पे चढ़ा के खा रहे हैं वो भी कब्ज का मेन कारण है। यदि कब्ज का मेन कारण है तो रोगों का भी मेन कारण पक्व आहार ही हुआ। हम सोचते नहीं है, समझते नहीं है, जानते नहीं है, कोई बताता नहीं है। किसी भी आहार को, दाल हो, सब्जी हो, चावल हो, जो भी पकाते हैं हम XYZ, जिसको जितना पकने का टाइम, कोई आधा घंटा में तैयार हो जाता है, किसी को घंटा लगता है, किसी को 1.5 घंटा लगता है, 2 घंटा, उबलता रहता है 70-80 डिग्री पे उबलता रहता है। सोचो तो सही, उसमें सत्व तत्व कितने बचते होंगे? उबालने से बचते होंगे क्या? हाँ, सारे सत्व तत्वों को हम खत्म करके खा रहे हैं। अभी हमने यहां तरबूज खाया, काटा, कौन सा सत्व तत्व खत्म हुआ? कुछ हुआ क्या? हाँ, तरबूज में जितने सारे सत्व तत्व थे मौजूद थे, हमने खाया तो सारे सत्व तत्व हमारे अंदर गए। वो क्या नुकसान करेगा? वो फायदा ही करने वाला है। और आग पे चढ़ाते हैं तो सारे सत्व तत्व खत्म हो जाते हैं। जो जिंदा खुराक था, जो खुराक जीवित था, उसको हमने मृत कर दिया, मुर्दा बना दिया। तो हम सतत मुर्दा आहार ले रहे हैं, मृत भोजन ले रहे हैं। तनिक सोचे तो सही, ये हमारा पेट जो है वो क्या कब्रिस्तान है? हाँ, स्मशान है जो मुर्दों को अंदर डालते हैं। हाँ, इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है, बस खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। नो डाउट टेस्टी तो लगता है, हाँ, टेस्टी तो लगता है, मजा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर ये नहीं सोचते अंदर डालने के बाद जिसको मेहनत करनी है, पचाना है, उनको टेस्ट के साथ कोई लेना देना है क्या? हाँ, जिसको मेहनत करनी है अंदर, उसको टेस्ट के साथ कोई लेना देना है? वो तो आप जो भी डालो
उनके पास जितना टाइम है उतना टाइम बेचारा लगा रहेगा ग्राइंडर घुमाने में, मिक्सी घुमाने में। टेस्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो शरीर में टेस्ट की जरूरत किसको पड़ती है? कौन बताएगा? हमारी जीभ को। तो जीभ ने आज तक बहुत टेस्ट किया, बहुत मजा लिया जुबान ने, हमने करवाया। बदले में जुबान ने हमें क्या गिफ्ट दी? हमने उसको तो मजा करवाया, जलसा जलसा। बदले में जीभ ने 3 काम बहुत अच्छे किए। 3 काम। 1, किसी के शरीर में सुख नहीं रखा। सब बीमार, किसी के शरीर में सुख नहीं रखा। दूसरा, समधियों में स्नेह नहीं रखा। समधियों में स्नेह नहीं रखा। तीसरा, परिवार में प्रेम नहीं है। देवरानी जेठानी के बीच में अनबन, सास बहू के बीच में अनबन, 2 भाइयों के बीच में अनबन। कौन है जिम्मेदार इसके पीछे? सिर्फ भी हमारी जीभ। जो भी हुआ उसके बोलने से हुआ। शरीर में प्रॉब्लम उसके टेस्ट की वजह से हुआ। टेस्टी चाहिए, थोड़ा सा भी नमक ज्यादा आ गया नहीं खाना चला, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम, मिर्च ज्यादा तो भी प्रॉब्लम, कम है तो भी प्रॉब्लम, ऑयल ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम, कम है तो भी प्रॉब्लम। यह सारा खेल हमारी जीभ का है। अब पता चल गया जीभ की वजह से इतनी दूर दूर से हिमाचल में आना पड़ा। जुबान की वजह से हिमाचल में आना पड़ा। अब उनको दो सजा। तुझे जो चाहिए अब नहीं मिलने वाला। सालों तक तुझे मजा करवाया, बदले में तूने ये दिया हमें, विश्वासघात इतना। इनको दो सजा। अब हमारे शरीर में जो चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, हमें पता चल गया है। अब हम वो ही डालेंगे। तुझे पसंद हो ना हो तू जाने। रहना है तो मना नहीं है, रहो आराम से। जाना है तो जा सकते हो। बेचारी कहां जाएगी? जन्म से मृत्यु तक यदि हमारी कोई चीर संगीनी है तो वो हमारी जुबान है। जन्म से मृत्यु तक वो हमें साथ देती है। हमारी आंखें हमें धोखा दे देगी, हमारे कान धोखा देंगे, हमारे दांत धोखा देंगे, हमारे पांव धोखा देंगे, हार्ट धोखा देंगे, किडनी धोखा देंगे, सारे सारे अंग धोखा देंगे। जुबान कभी धोखा नहीं देगी। जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहने वाली है। थोड़ा दिन परेशान करेगी, कुछ रिक्वेस्ट करेगी, प्लीज थोड़ा सा नमक तो दो और कुछ ना दो, थोड़ा सा नमक तो दो, मांगेगी वो। कुछ गड़बड़ करेगी, धमाल करेगी। कौन सी धमाल? सर दर्द करेगी, कमर दर्द करेगी, कमजोरी आएगी, बुखार आएगा, दस्त हो जाएगा, खुजली आएगी। ये उसके नखरे हैं, वो कर रही है। मगर हमें अब सही सोच, सही आहार मिल गया है। अब उनका नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो, उनका नहीं मानना। क्या होता है जीभ का टेस्ट करवाने से? जीभ का टेस्ट बॉडी में डलवाए वेस्ट। लिख सकते हो, लिखना हो तो। जीभ का टेस्ट बॉडी में डलवाए वेस्ट। यदि हमने बॉडी में डाला वेस्ट तो रोग बनेंगे हमारे गेस्ट। बॉडी में डाला वेस्ट, रोग बनेंगे हमारे गेस्ट। यदि रोग बन गए गेस्ट, डॉक्टर के पास करवाना पड़ेगा टेस्ट। रोग बन गए गेस्ट तो डॉक्टर के पास करवाना पड़ेगा टेस्ट।
यदि डॉक्टर के पास करवाया टेस्ट तो हमारा मनी होगा वेस्ट। हाँ, डॉक्टर के पास करवाया टेस्ट तो हमारा मनी होगा वेस्ट। चाहे नॉर्थ हो या साउथ, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, हमारा ANDS भी बेस्ट। हाँ, हमारा ANDS भी बेस्ट। अपनाओ, प्रयोग करो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। कुछ भी पक्व आहार में फायदा नहीं है। बाहरी आहार है वो भी चिकना आहार बन जाता है। सब्जी दाल जो भी बनाते हैं, ऑयल डालते हैं, पानी डालते हैं, मिर्च मसाले डालते हैं, उबलता रहता है, चिकना बन जाता है। आटा कोई भी चिकना है, जो भी आटा लो, सारे आटे चिकने हैं। तो उसका भी मल जो बनता है वो भी चिकना बनता है और वो हमारी आंतों में चिपक जाता है। रोगों का कारण बस ये दो ही चीजें हैं। किसी भी पशु पक्षी को ये दो चीजों की जरूरत नहीं है। जिनको हमने डाला वो बीमार है। कल बताया, गाय को हमने रोटी दी, मां बनने से रोक लिया हमने। कुत्ते को रोटी डालते हैं। कुत्ता शाकाहारी या मांसाहारी? हाँ, मिश्राहारी किसने बनाया? मिश्राहारी किसने बनाया? मिश्राहारी होता है तो जंगलों में रहते हैं कुत्ते, उनको रोटी चाहिए। हाँ, जंगलों में रहते हैं कुत्ते, उनको रोटी चाहिए। मिश्राहारी है तो ये तो बेचारा हमारे साथ रहा, वफादार प्राणी है। कुत्ता वफादार प्राणी है, हमारे साथ रहा। अब हम मांसाहार करते नहीं है तो उनको क्या देंगे? रोटी। शुरू में नहीं खाएगा, मगर मैंने पहले बोला भूख किसी से रिश्ता नहीं रखती। हाँ, कितना दिन बेचारा भूखा रहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा खाने लगेगा, फिर तो आदत बन जाती है। पहले कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखा पान मसाला खाता है, क्या उसे कुछ नहीं होता क्या? हाँ, पहले तो चक्कर आ जाते हैं। हाँ, दिक्कत हो जाती है, बाद में आदत हो जाती है, इसके बिना चलता नहीं। तो कुत्ते को ये आदत हो गई। फिर भी प्रयोग करना है तो चाहे आपके साथ सालों से रहा हो, कभी मांस देखा ही नहीं उसने, फिर भी प्रयोग करना है तो करो प्रयोग। एक साइड पे मांसाहार रखो, एक साइड पे रोटी रखो। छोड़ो कुत्ते को, वो पहले क्या खाता है। अरे मांस को छोड़ो, सूखी हड्डी रखो। हाँ, सूखी हड्डी रखो तो पहले वो हड्डी को मुंह में डालेगा। ये नेचुरली है। पता है लोगों को हमारा आहार क्या है, मगर मिलता नहीं है। क्या करें? हमारे साथ रहने से वो भूल गया शिकार करना। कुत्ता आराम से सो रहा है, बिल्ली बगल में से निकलती है, कुत्ते को सूंघ के निकलती है। बिल्लियों में हिम्मत आई, देखो। हाँ, बिल्लियों में हिम्मत आई, वरना कुत्ते को देख के बिल्ली छूमंतर हो जाती है। मगर बिल्लियों में हिम्मत आ गई, कुत्ता बैठा है, उसको सूंघती है, कुत्ता देखता है बिल्ली है, फिर सो जाता है। हाँ, सो जाता है। पता ही नहीं ये मेरा शिकार है, कभी किया नहीं, देखा नहीं, पता ही नहीं इनको। और यदि कोई पीछे भागता है बिल्ली के पीछे, और बिल्ली पीछे मुड़ के फूं करके खड़ी रहती है, तो कुत्ता नीचे करके वापिस चला जाता है। यह हालत हो गई कुत्ते की हमारी वजह से। हाँ, यह हमारी वजह से यह हालत हो गई। इनको कीड़े पड़ते हैं, कुत्ते को, उनके बाल झड़ जाते हैं, हम देखते हैं। ये रोटी की वजह से है, इनका आहार नहीं है। अभी हम होशियारपुर में शिविर लगाने गए थे, जो सेंटर वहां है, वहां एक डॉगी है, उसका नाम गब्बर रखा है। गब्बर बहुत छोटा है, ऐसे उम्र उसकी 9 साल की है, मगर वो छोटे ऐसे कुत्ते होते हैं ना, सफेद कलर के, ऐसे बड़े बड़े बाल वाले। कौन सी जाति वो मुझे पता नहीं है। हाँ, तो ये कुत्ता 9 साल का है, बचपन से वो एनडीएस कर रहा है। वो कुत्ता बचपन से एनडीएस कर रहा है, रोटी खाता ही नहीं, फ्रूट्स
सलाद सब्जी खाता है। हाँ, फ्रूट सलाद सब्जी खाता है वो कुत्ता। हमने उसकी वीडियो भी बनाई है और मेरा दोस्त बन गया। मैं 2 बार वहां पे गया। पहली बार जब मैं गया तो उनके परिवार बोलते, वो भौंकने लगा। परिवार बोले गुरुजी आप थोड़ा दूर रहिए, हाँ वो काटेगा। मैंने बोला आज तक कोई कुत्ते की हिम्मत नहीं हुई जो मुझे काटे। हाँ, काटने वाला कैसा भी कुत्ता मेरे सामने लाओ, वो मेरा दोस्त बन जाएगा। हाँ, बोले क्यों? मैंने बोला देखो, गया मैं इनके पास, आंखों से आंखें मिलाई। कुत्ता बहुत तेज प्राणी है, आंखों से आंख मिलने से उसको पता चल जाता है कि यह बंदा डरने वाला नहीं है। पुचकारा मैंने धीरे धीरे थोड़ा दूर गया, फिर रस्सी बांधी थी मैंने, आजा आजा आजा, आ गया मेरे पास। अब मैं 1 साल के बाद इस बार गया, इतना खुश हो गया। 1 साल के बाद मुझे वो पहचान गया, इतना खुश हो गया। हमने उसकी वीडियो बनाई है। हम खाते हैं सलाद, फ्रूट्स, पपीता, जो कुछ है। मांगता है हमसे, यूं 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 करके 2 पैरों पर खड़ा होकर मांगता है। प्लेट देते हैं तो खाने लगता है। हम खुश हो जाते हैं। देखो ये कुत्ता समझता है, इंसान नहीं समझते। मगर क्या ये सही है? कुत्ते को हम फ्रूट्स खिलाते हैं, इनका आहार है क्या? हाँ, ये भी इनके साथ हम अत्याचार कर रहे हैं। इनका आहार है ही नहीं। वो बेचारा भूखा क्या करेगा? जो भी डालोगे खाएगा। हाँ, सही नहीं है। कुदरत ने उनके लिए जो आहार बनाया है, सबके लिए बनाया है, वही उनका आहार है। ऐसे तो जो कुछ खाने की आदत डालेंगे हम खा सकते हैं, मगर उसका इफेक्ट, उसकी असर जो होगी वो बहुत गलत हो सकती है। बीमारियों की वजह यह है हम अपना आहार भूल गए हैं। तो बस ये 2 चीजें छोड़नी है। अब कौन तैयार है? मैंने कल सुबह में पूछा था, 2 चीजों को छोड़ना है। ये 2 चीजें छोड़नी है। चलो अब कितने तैयार हैं 2 चीज छोड़ने के लिए? अब तो 4-5 ही है। बाकी तो खाना है क्या? घर पे जाके दूध और दूध से बनी चीजें और पका हुआ। तो हम लोग छोड़े इसलिए हाथ बढ़ा रहे, दूध खाते ही नहीं है। तो ये रोगों का कारण है। रोगों का कारण यही है। अब सवाल ये आता है कि ये 2 चीजें छोड़ दी तो फिर खाने के लिए बचा क्या? हाँ, खाने के लिए क्या बचा? बहुत से लोगों का ये सवाल होता है, तो फिर क्या खाए? आयुर्वेद में स्पष्ट कहा है, लंघनम परम औषधम। लंघन यानी लांघन यानी उपवास, फास्टिंग। परम यानी श्रेष्ठ, उससे बड़ा कोई शब्द ही नहीं है। जैसे परमात्मा, परम आत्मा, परमेश्वर, परम ईश्वर, उससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं है, उससे बड़ी कोई आत्मा नहीं है। ऐसे परम यानी श्रेष्ठ, औषधम यानी इलाज। XYZ जो भी रोग हो दुनिया में, इसका सही कोई उपाय है तो वो है उपवास। खाना पीना छोड़ दो। कब तक? मैं तो यही बोलूंगा कि जब तक ठीक ना हो तब तक। मगर हाय हाय, खाए बिना कैसे चलता? हाँ, खाए बिना कैसे जी सकते हैं? हाँ, कुछ तो चाहिए, खाना तो पड़ेगा। ये हमारी सोच है। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, सालों से कुछ भी न खा रहे हैं न पी रहे हैं, फिर भी जी रहे हैं सालों से। हमारे गुजरात में ही थे, सर्च करो, हाँ मिल जाएगा आपको। प्रहलाद जानी, हाँ 80 साल तक उन्होंने मुंह में कुछ भी नहीं डाला, न पानी न कुछ खाना। 80 साल तक। 2 बार हमारे शिविर में हमने उनको बुलाया है, नजरों से हमने देखा है। 80 साल तक न कुछ खाया न कुछ पिया। डॉक्टर हैरान थे, वैज्ञानिक हैरान थे, कैसे ये पॉसिबल है। ले गए उसको, 2 बार ले गए। 45 दिनों तक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में उनको रखा। परीक्षण किया, बॉडी का चेकअप किया, सारे स्पेयर पार्ट्स काम कर रहे थे। हाँ,
सारे स्पेयर पार्ट काम कर रहे थे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। श्रीलंका में एक खिलाड़ी है, ओलंपिक्स खेलता है, एथलेटिक्स है, उनके नाम पे रिकॉर्ड है। करीब पिछले 14-15 साल से कुछ भी न खा रहा है न पी रहा है। सर्च करो मिलेगा। ऐसे कई लोग हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं और फिर भी जीवित है। सिर्फ जीवित है नहीं, वो प्रहलाद भाई जानी जो चुंदरी वाले माताजी के नाम से मशहूर थे, वो माताजी का पहनावा पहनते थे, ड्रेस पहनते थे, गहने पहनते थे। उन्होंने हमारी शिविर में बोला, करीब 300 से ज्यादा लोग थे वहां, आप में से कोई मेरे साथ चलो, यदि कोई मेरी साइड काटता है तो मैं इनाम दूंगा। हाँ? उस टाइम पे उनकी 80 इयर्स की, 80 से ज्यादा एज थी। चलो मेरे साथ, कौन मेरी साइड काटता है। इतना स्टेमिना था। हमने चलने की तो स्पर्धा नहीं रखी, मगर सोचा चलो नई ट्रिक आजमाते हैं, सही क्या है गलत क्या है। हमने गरबा, गुजरात का गरबा तो आप जानते होंगे ना, हाँ, गरबा खेला। 2 घंटे नॉन स्टॉप वो खेलते रहे, खेलते रहे, खेलते रहे। पसीने की एक बूंद, गर्मी का मौसम था, पसीने की एक बूंद उसके शरीर में से हमने नहीं देखी, एक बूंद। यह उनका स्टेमिना था। और हम खाने के पीछे लग गए, क्या खाए क्या खाए ना? अमीरों का भी ये सवाल है, गरीब का भी ये सवाल है, दोनों का सवाल एक ही है, क्या खाए। अमीरों के पास बहुत कुछ है, उसमें से क्या खाए। गरीब के पास कुछ भी नहीं है, क्या खाए। हाँ? सवाल दोनों का एक ही है, क्या खाए। खाए बिना ताकत कहां से आएगी, ये भी हमारी सोच है। खाए बिना ताकत कहां से आएगी। यदि भोजन में ताकत है, भोजन में ताकत होती तो कहीं पे हम पार्टी में या फंक्शन में, शादी ब्याह में जाते हैं तो जितना घर पे खाते हैं उससे कम खाते हैं या ज्यादा? हाँ, ज्यादा खाते हैं। क्यों ज्यादा खाते हैं? कवर देना है ना, हाँ, कवर देना है, वसूली तो करना पड़ेगा। हाँ, और ढेर सारी चीजें बनती है, थोड़ी थोड़ी चखेंगे तो भी ज्यादा हो जाता है। हाँ, थोड़ी थोड़ी चखेंगे तो भी ज्यादा हो जाती है। करीब 25, 30, 40, 50 आइटमें बनी हुई होती है, तो घर से डबल खाते हैं। गाड़ी लेके हम जा रहे हैं, चाहे पेट्रोल की हो डीजल की हो, डीजल या पेट्रोल खत्म हुआ, गाड़ी चलेगी? हाँ, 10 कदम भी चलेगी? नहीं चलेगी। पेट्रोल पंप नजदीक है नहीं, 1-8 किलोमीटर दूर है, क्या करेंगे? हाँ, या तो किसी को पेट्रोल लेने के लिए कोई कैरबा वगैरह है तो भेजेंगे, या फिर क्या करेंगे, गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा। जैसे ही गाड़ी में पेट्रोल डाला, गाड़ी चलेगी कि नहीं? चलेगी। क्यों? वो उनकी ताकत है, ये इनका आहार है और वो इनकी ताकत है। यदि हम जो खा रहे हैं, हमारा भोजन, इसमें ताकत होती तो शादी ब्याह या फंक्शन में हम घर से ज्यादा खा के आए हैं तो काम ज्यादा का होना चाहिए ना। जो भी काम करना है खाने के बाद ज्यादा होना चाहिए ना। मगर तरबूज खाने के बाद भी हमें आराम चाहिए। खाने के बाद हम खटिया खोजते हैं। हाँ,
अभी मैंने खाना खा लिया, अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा, हाँ थोड़ी देर रुको, अब मुझे आराम करने दो। खाने के बाद तुरंत आराम चाहिए। बहनों के बर्तन पड़े फिर भी पड़े रहने दो, अभी नहीं, अभी मैंने खाना खा लिया, आराम। अरे डाल दिया पेट्रोल अंदर, गाड़ी काम कर चलनी चाहिए, क्यों नहीं चलती? हाँ, उसमें ताकत नहीं है। खाने के बाद शरीर में कमजोरी महसूस होती है, सारे अंगों में थोड़ा कमजोरी जैसा लगता है, आलस आ जाती है। तो भूख लगती है तब भी वही प्रॉब्लम है। हाँ, कोई काम बताता तो मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत भूख लगी है, हाँ पहले मुझे कुछ लो बाद में। भूख में कमजोरी है, ताकत नहीं है। भोजन में ताकत नहीं, तो ताकत कहां है? शक्ति कहां से मिलती है? शक्ति यदि मिलती है तो गहरी नींद से, गहरी नींद से शक्ति मिलती है। गाढ़ निद्रा कितनी होनी चाहिए ये कोई फिक्स नहीं है। 1 घंटे की नींद भी, जो गाढ़ निद्रा मिल गई तो 1 घंटे की नींद भी काफी है, 1.5-2 घंटे की नींद, 3 घंटे की नींद काफी है। ये मत समझ लेना कि चलो ये तो अच्छी बात हुई, गाढ़ निद्रा, ज्यादा सोएंगे तो ज्यादा ताकत मिलेगी। हाँ, अब उठना ही नहीं है। हाँ, घर वाले वैसे भी जगह जगह के परेशान होते हैं, अब उठो 8 बजे 9 बजे, कब तक सोते रहोगे? हाँ, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सर्वत्र वर्जयेत। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना सोते हैं सबको पता है। हाँ, मुसीबत से 2.5-3 घंटा सोते हैं, मुसीबत से। देखो उम्र के मुताबिक कितना स्टेमिना है। हाँ, एक युवान को शर्म लगे ऐसा उनका बॉडी है, जब चलते हैं तो हाँ मर्दानगी चाल है। प्लेन में जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हाँ, ना कोई सहारा, फट 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 फट। ताकत नींद में है। दूसरी ताकत यह मिलती है तो ध्यान से मिलती है। ताकत ध्यान में है, मगर ये सबके बस की बात नहीं है। ध्यान लगना, हाँ मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस करूं तो बहुत कोशिश करता हूं। हाँ, 3-3:30 बजे उठ जाता हूं। हाँ, जैसे कोशिश करते हैं आंखें बंद करके, आप सब सामने आ जाते हो। इनको कल क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, यानी इधर उधर हमारा मन भटकता रहता है। आंखें बंद होते हैं फिर भी सब कुछ दिखाई देता है। हाँ, आंखें बंद होती है फिर भी सब कुछ दिखाई देता है। ध्यान करने बैठेंगे तो नहीं होगा, तो अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, अपने आप। और यह सिस्टम पे चलने से देखते जाओ, आप खुद का अपना एक्सपीरियंस अनुभव करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप। इस रास्ते से हमें क्या मिलता है? बार बार हम कहते हैं ये एक साधना है, तप सेवा सुमिरन साधना है, रोग भगाने की सिस्टम है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। और 30 तारीख को हमें इनका एक्सपीरियंस हो गया। पिछले 10 सालों से मैं ऐसे बोलता रहता हूं, प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। तो 30 तारीख को हमें हरिद्वार जाना हुआ। हरिद्वार का मतलब हरि का द्वार, यानी प्रभु प्राप्ति हुई कि नहीं? हाँ, 30 तारीख को वहां पे सेंटर खोला ANDS का, वहां जाने का मौका मिला। हरिद्वार पहुंच गए हम। हाँ, वहां बताया मैंने, मां गंगा ने हमें बुलाया है। कोशिश करो, आप देखो आगे आगे क्या क्या रिजल्ट मिलता है, क्या क्या रिजल्ट मिलता है। अनचाहा, अनसोचा, आप पाते जाओगे, पाते जाओगे। जरूरत है पूरी निष्ठा की,
मैंने सुबह में यही बताया था कि निष्ठा यदि हिमाचल में कहीं पे मिलती, सुबह में सुरेश भाई पूरा टेम्पा सब्जी फ्रूट्स का लेके आए तो 2-3 टेम्पे निष्ठा के भी मंगवाते, साथ में सबको बांट देते थोड़ी थोड़ी। निष्ठा हमारे अंदर है, उसको जगाना है, जगाना है उसको। कैसे जगाए? जैसे हम हमारे घर में सोए हैं, लाइटें बंद है, टोटल डिम लाइट भी नहीं है, बंद है, और रात को उठना पड़ा, अंधेरा है, हमें पता है कहां स्विच बोर्ड है, सीधा हम स्विच बोर्ड पे जाएंगे। जैसे स्विच बोर्ड पे हाथ गया, हमें पता है कौन सी स्विच डिम लाइट की है, कौन सी स्विच फैन की है, कौन सी स्विच एसी की है, कौन सी ट्यूबलाइट की है, हमें पता है। तुरंत हमारा हाथ वहीं जाएगा। गलती से दूसरी स्विच पे गया तो भी हम खोज लेंगे कि लाइट वाली स्विच कौन सी है। ऐसे ही हमारे दिमाग में निष्ठा की भी एक स्विच लगी हुई है, निष्ठा की भी एक स्विच लगी हुई है, इसको ऑन करो। कैसे ऑन होगी? धीरे 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 इस रास्ते पे आगे बढ़ो। सारी समस्याओं का हल, सारी समस्याओं का, मैंने सुबह में भी बताया था, कल भी मैंने बोला था, जो समस्याएं हैं कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी ना कोई गुरु की जरूरत पड़ेगी, ना कोई मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, किसी की जरूरत पड़ेगी। एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो गांठें हैं शरीर में, कहीं पे भी ट्यूमर है, चाहे ब्रेन ट्यूमर हो, ब्रेस्ट में हो, चाहे कहीं भी ट्यूमर, गांठ, चित्त की गांठ, मन की गांठें, आत्मा में जो गांठें पड़ी है, और कैसी गांठें? धार्मिक समस्याएं, किसकी सुने, किसकी माने? हम चक्कर में पड़ गए हैं, क्या करें, क्या सुने, क्या नहीं। सभी धर्म से हम जुड़े, हम सब लोग धर्म से जुड़े हैं, सभी का धर्म है, ख्रिस्ती धर्म है, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, सभी का धर्म है। मगर बारीकाई से देखें तो हिंदू धर्म की दशा आज क्या है? धर्म एक ही है, हिंदू धर्म। 20,000 से ज्यादा उसमें संप्रदाय चल रहे हैं, 20,000 से ज्यादा। जिस किसी ने थोड़ा कुछ पढ़ा, चाहे जितने भी संप्रदाय हो, कोई संप्रदाय गीता को छोड़ के नहीं चल सकता, कोई संप्रदाय गीता को छोड़ के नहीं चल सकता। गीता को साथ में रखना ही पड़ेगा। मगर सभी ने श्लोक वही है, उसका अर्थघटन अपने मुताबिक, अपने स्वार्थ के मुताबिक कर लिया। श्लोक वही है, अर्थघटन अपने तरीके से कर लिया, बांट दिया, धर्मों का भी बंटवारा हो गया। जय श्री कृष्ण बोलने वाला राधे कृष्ण नहीं बोलेगा, राधे कृष्ण बोलने वाला जय श्री कृष्ण नहीं बोलेगा, भोलेनाथ बोलने वाला जय शिव शंकर नहीं बोलेगा। हाँ, क्या है ये क्या है? बंटवारा कर दिया हमने, धर्म का बंटवारा कर दिया, भगवान का बंटवारा कर दिया। थोड़ा सा कुछ पढ़ा, याद शक्ति तेज है, याद रह गया, हाँ, अपना एक सर्कल बना लिया, गुरु बन के बैठ गए, लोगों को खींचने लगे, खींचने लगे, खींचने लगे। हाँ, अरे भाई सब त्याग कर दिया है, संसार का त्याग कर दिया, तो अब नए संसार में क्यों फंस रहे हो? हाँ, नया संसार क्यों बना रहे हो?
मोक्ष का रास्ता बताएंगे, मोक्ष का। वो फंस रहे हैं नए नए लोगों को जुड़ के, और वो मोक्ष का रास्ता बता रहे हैं। मोक्ष क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? मुझे तो कभी मोक्ष नहीं चाहिए। मैं तो भगवान से यही दुआ करता हूं, यदि जन्म देना है तो बस यही जन्म दे, हाँ, यही परिवार, यही सर्कल, हाँ, उससे बड़ी चीज क्या है? भागना, ये तो भागना कायरता है, कायरता है तो भागना। भाग जाओ, परिवार का पूरा नहीं करते हो, संसार छोड़ दो, भागो, ये कायरता है। कोई सन्यासी को मोक्ष नहीं मिला, हाँ, मिला है तो परिवार की जिम्मेदारियां लेने वालों को मिला है, ये कायरता है। खुद बंधनों में बांधता जा रहा है और हमें बंधनों से मुक्त करने की राह देते हैं। एक आश्रम ये, एक दूसरा आश्रम, तीसरा आश्रम, कहां कहां आश्रम बनाए, कितने लोगों को साथ में जुड़ते जाए, कितने लोगों को साथ में, ये क्या सिलसिला है? देखो कितने आश्रम चल रहे हैं, हाँ, कितने धर्म गुरु है, कोई सफेद कपड़ों में, कोई पीले कपड़ों में, कोई लाल कपड़ों में, हाँ, क्या है ये बंटवारा? क्यों, क्या जरूरत है? वो सीना तान के तो बोल रहा है हम वैश्वानरो प्राणी नाम देहम आश्रित, यहां बैठा है, कहां घूमने की जरूरत है, किसके पास जाने की जरूरत है? जब तक आप स्वयं के डॉक्टर नहीं बनोगे तब तक यहां बैठने वाला ना मैं, ना आनंदी मां, ना बीवी चौहान, ना कोई आपको ठीक कर पाएगा। आपके शरीर का डॉक्टर आपको बनना पड़ेगा। इसी तरह जब तक आप अपना गुरु नहीं बनोगे, दुनिया का कोई गुरु आपको ठीक नहीं कर पाएगा, कोई सही रास्ता नहीं बताए, सब अपने अपने स्वार्थ के मुताबिक बातें करते रहेंगे। खुद का गुरु खुद बनो। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु, अंधकार, रू यानी प्रकाश, अंधकार में के प्रकाश में ले जाने वाला। तो आंखें नहीं है हमारे पास क्या, दिमाग नहीं है हमारे पास क्या, कोई हमें क्या समझाए? देखो मैं किसी के अपोज में नहीं हूं, माफ करना, मगर सही बात यह है, सब अपने अपने चक्कर चलाते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं, हमें सही पता नहीं है, फंसते रहते हैं। मैं गया, इनको ले गया, इनको ले गया, जरूरत ही नहीं है, वो इधर है, पहचान लिया, उनके क्या चाहिए देते रहे हैं, वो खुश। माँ बाप को हम पसंदगी का खाना देंगे, माँ बाप खुश, माँ बाप को जो चाहिए वो हम देंगे, माँ बाप खुश, बच्चे को जो चाहिए वो देंगे, बच्चे खुश। माँ बाप का कहा मानेंगे, माँ बाप खुश, आज्ञा का पालन करेंगे, सेवा करेंगे, माँ बाप खुश। पहचानो वो कहां है, हु एम आई, हाँ, हम खुद ही, हम ब्रह्मोस्मि, हम खुद ही है, मगर खुद को जानते नहीं हैं और दूसरों के चक्कर में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। क्यों? आहार गलत है, सही सोच मिलती नहीं है। हम भी घूमे हैं, बहुत घुमा हूं मैं, बहुत घुमाऊं, चारों और घुमाऊं, कोई संप्रदाय ऐसा नहीं है जिसका मैंने एक्सपीरियंस न किया हो, बहुत घुमा हूं मैं। यहां आने के बाद मुझे ये सही पता चला कि अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कहां ढूंढे हम, बोल तो हो रहा है, सुन हो रहा है, सो हो रहा है, उठाता वो है, हाँ, सब कुछ वो करवाता है। हम है कौन इसकी आज्ञा के बिना एक कदम चलने वाले? है कौन हम? वही तो सब कर रहा है। और कहां कहां ढूंढते हैं, उनको पाने के लिए क्या क्या करते हैं, हम क्या क्या करते हैं, जो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है और ये दो चीजों को हमें छोड़ना है। सवाल ये आया कि खाए तो खाए क्या, तो मैंने बोला लंघनम परम औषधम, खाना छोड़ दो। हमारे ऋषि मुनि लाखों साल की आयु भुगतते थे, इसके पीछे इसका रहस्य यही था। वे लोग लंबा उपवास करते थे, लंबा उपवास, और इसीलिए उन्होंने उपवास को धर्म में जोड़ दिया।
धर्म में रख दिया उपवास को। दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें उपवास की बात न हो, उपवास का महत्व ना हो। कोई धर्म ऐसा नहीं है। मगर सही उपवास क्या है, सही उपवास किसे कहते हैं, इसका पूरा ज्ञान या पूरी जानकारी न होने की वजह से व्यासपीठ पर बैठने वाला धर्माचार्य एकादशी की महिमा का वर्णन कर रहा है, एकादशी के उपवास का क्या महत्व है वर्णन कर रहा है, वो भी बीमार है। वो भी बीमार है, पता ही नहीं है इनको उपवास क्या है। उपवास यानी निर्जल उपवास, विदाउट वाटर। पानी भी आहार है, मैंने सुबह में बताया। एक गिलास पानी पीते हैं तो उसको पाचन करना पड़ता है, उसको पचाना पड़ता है, 2.5-3 घंटा लगता है। पानी भी नहीं, विदाउट वाटर फास्टिंग। जो साल में एक बार निर्जला एकादशी आती है, साल में एक बार लोग करते हैं, करते तो हैं, मगर पूरा दिन आज मेरा निर्जला है, आज मेरा निर्जला है। हाँ? आत्मा जो है वो खाने के पीछे घूमती रहती है, कब पूरा होगा, कब पूरा होगा। कोई शाम तक करता है तो शाम कब होगी। हाँ? कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें उपवास नहीं है। ऋषि मुनि बहुत बुद्धिजीवी थे, उन्होंने सोचा था कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे आने वाली है। हाँ? निर्जल उपवास नहीं कर पाएगी, तो ऋषि मुनियों ने थोड़ी छूट छाट रखी, थोड़ी परमिशन दी। यदि आप निर्जल उपवास नहीं कर सकते हो तो आप फलाहार कर सकते हो। क्या बोला? फलाहार। मगर हम ठहरे बुद्धिजीवी। हाँ, ये शब्द मुझे बहुत बहुत अंदर से खटकता है। हाँ, आतामाजी सटक ले। हम बुद्धिजीवी, हमने फलाहार शब्द का अपभ्रंश कर लिया और फराल शब्द बना दिया। भाई भाई, हाँ, फराल में कुछ बाकी रखा क्या? हाँ, कोई चीज ऐसी है जो आप फराल में न खा सको? हाँ, चाहे डोसा बनाना हो, इडली बनानी हो, कुछ भी, पकोड़े से लेकर रोटी से लेकर, हाँ, सारी चीजें फराली, सारी चीजें फराली। उपवास के दिन हम ज्यादा खाते हैं या कम? हाँ, ज्यादा खाते हैं या कम? सबका एक्सपीरियंस है, ज्यादा खाते हैं। मानो कल हमारा फास्टिंग है तो आज से चेक कर लेते हैं घर में कल खाने के लिए क्या क्या चीजें हैं या नहीं है। नहीं है तो अगले दिन मार्केट से ले आते हैं, कल मेरा फास्टिंग है। और सुबह में उठते ही आज मेरा फास्टिंग है, आज मेरा फास्टिंग है। कोई काम बताता है तो मुझसे नहीं होगा, आज मेरा फास्टिंग है। अरे भाई अभी तो उठा है। हाँ, आज मेरा फास्टिंग है। घर वाले भी बोलेंगे इनको काम मत बताओ, इनका फास्टिंग है, इनको परेशान मत करो। क्या फास्टिंग? हाँ, उठते ही खाते पीते रहते हैं, पूरा दिन चक्की चालू रहती है और बोले फास्टिंग। ये हाल हमारा है, ऐसा नहीं है। मैंने बोला व्यासपीठ पे बैठने वाला, एकादशी का महिमा का वर्णन करने वाला भी कथा पूरी होने के बाद फराल पे टूट पड़ते हैं। हाँ, उनका भी फराल तैयार है। हाँ, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे पता है, ये सब जानकारी है मुझे क्या चलता है। वो क्या मतलब उपवास का पता नहीं है। उपवास क्यों? तो आयुर्वेद में हो गया टाइम, अभी है 10 मिनट। नहीं 4:30 बज गए हैं। हाँ, अभी है हमारे पास 8 दिन और। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। आज ना मैं ये बंद कर, ये बंद कर।